गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो बेटा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि पर्टिकुलर एंगल्स के अकॉर्डिंग, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनका रेसिप्रोकल क्या होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ लिया था। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था, शॉर्ट ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, या जो भी आपको सही लगता है, आपकी मर्जी है। सो ये जो फर्स्ट रेशियो है ये साइन के लिए होता है, साइन थीटा। थीटा मतलब एंगल कोई भी हो सकता है, ए बी सी पी क्यू आर, कोई वैल्यू गिवन हो वो भी, तो थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपको सभी को पता है। हम रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं ना, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये आपको चीजें याद करनी है क्योंकि काफी जगह यूज होती है। फिर आता है हमारा कॉस थीटा, जो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। फिर आता है टेन थीटा, जो कि कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और इसे हम एक और वैल्यू से जानते हैं जो हम आगे देखेंगे। और हम बोल सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि टेन थीटा को हम साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो कॉस थीटा या कॉट थीटा जो हो जाएगा, वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया था, ठीक है। ये कुछ चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। और ये बेसिकली ये वाली चीजें हमारी कहाँ यूज होती है, जहाँ पे हम प्रूव करते हैं। जो 8.4 या वो 8.3 एक्सरसाइज है, तो वहां पे ये क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसके पोल में। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि लेट्स सपोज 10a आपका 13/5 है, तो आपको कॉट ए बताना है क्या हो, वैल्यू ऑफ कॉट। तो सीधा हम रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि कॉट ए मतलब होता है 1/10, रेसिप्रोकल है ना इसी का। सो 1/10 की वैल्यू क्या है, 13/5, तो ये आ जाएगा 5/30, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूज होता है, और एक नंबर का हमारा सवाल यहाँ से ऐसा ही बनेगा। हाँ, वेरी गुड बेटा, सभी को क्लियर इतना, रेसिप्रोकल क्या है। तो एक क्वेश्चन इसका हम कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक अलग तरीके का सवाल करवाऊंगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉसेक ए आपको गिवन है, कॉसेक ए की वैल्यू गिवन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। बहुत ही सिंपल है, कुछ सॉल्व नहीं करना, सिंपल सा आ जाएगा। एक्सीलेंट, अभी तक सभी का करेक्ट है। नाइन में से 8 स्टूडेंट्स का करेक्ट है एकदम। बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी जल्दी कीजिए।
बढ़िया, 13 में से 11 का करेक्ट है। बेटा बाकी बच्चे भी करी क्विक, थोड़ी सी कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो नहीं करनी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, बिल्कुल। तो सिंपल सा है भाई, आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक ए अगर गिवन है तो कॉसेक ए का रेसिप्रोकल ही साइन ए होता है। ये क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए था, है ना? या आप बोलोगे साइन ए निकालना है ना, तो साइन ए के लिए रेसिप्रोकल लो 1/cosec ए, तो ये आ जाएगा 5/11। बिल्कुल cosec ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा 11/5 का उल्टा 5/11। ठीक है, चलिए। सो बेटा ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ना मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, देखिएगा। लास्ट क्लास में एक एग्जांपल मैंने करवाया था, इसी को ले लेते हैं कि आपको कॉसेक ए गिवन है 11/5, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2 माइनस सेक या 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आपको कॉसेक ए गिवन है तो आपको 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉस ए चाहिए भाई। जब आपके पास कॉस ए होगा तभी तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर पाओगे, है ना? तो कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। सो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोट, और कॉसेक ए का मतलब है आपको गिवन है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको हाइपोटेन्यूस नहीं गिवन, हाइपोटेन्यूस आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेन्यूस निकाल लें। परपेंडिकुलर है 5 का स्क्वायर और बेस है इसके लिए, या डायरेक्ट आप परपेंडिकुलर की जगह 11 भी रख सकते हो, 11 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कुछ भी रख सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम सिन का उल्टा तो कोसेक होता है ना? किसका उल्टा? मैम सिन का साइन का उल्टा कोसेक। हाँ बिल्कुल। तो मैम पी बाय सॉरी एच सॉरी, उसका मैंने होता यहाँ है तो मैम। हाइपोट लिख दिया, बिल्कुल सही। यहाँ आएगा हाइपोट अपॉन पी, यस मैम। एच अपॉन पी, थैंक यू। एच अपॉन पी आएगा। सो मुझे हाइपोट गिवन है, मुझे क्या निकालना है? बेस निकालना है। यस, तो हाइपोट इज 11 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 5, बेस आपने फाइंड आउट करना है 121, ये हो गया 25 प्लस बी स्क्वायर। ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके? 121 में से 25 जाएंगे तो बताइए। मैम 96। 96। अब क्या 96 किसी नंबर का स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता। नो मैम। 96 किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, मींस बेस मुझे मिल गया। सो कॉस ए की वैल्यू आ गई √96/11, है ना? चलिए, अब मेरे को कॉस ए मिल गया, बस अब मेरा वैल्यू आ जाएगा इसका। वैल्यू पुट कर दीजिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि कॉस स्क्वायर ए का मतलब ही कॉस ए का होल स्क्वायर होता है, सेम है दोनों, है ना? तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे √96/11 का होल स्क्वायर।
2 माइनस 96 अंडर रूट में है, स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, एलसीएम ले लेंगे 121, 121 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2, माइनस 96, 96 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा ये, 13 में से 9 10 11 12 13, 146 अपॉन 121। क्या ये कैंसिल होगा? सभी बच्चे देखो, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? देखिए सभी बच्चे, वन 46 अपॉन 121। अब 146 किसी से कैंसिल होता है 2 से, लेकिन 121 नहीं होता है ना, फिर ये 11 से होगा, बाकी नहीं होगा, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? मैम अपॉन में आंसर आ सकते हैं फ्रैक्शन में? बिल्कुल आ सकता है बेटा, अपॉन में आंसर आ सकता है, माइनस में भी आंसर आ सकता है, पॉसिबल है माइनस में भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ओके मैम। इसको करिए नोट डाउन, और फिर मैं सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों को पोल में दूंगी, कर लेंगे बेटा पोल में? यस मैम। ठीक है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने वैल्यू निकालनी है जो भी आपसे पूछी जाएगी। नोट कर लिया? चलिए फिर रेडी हो जाओ, आपका क्वेश्चन है, देखिएगा, आपको 10p वैल्यू दे रखी है, 10p है 4/3, आपको वैल्यू निकालनी है 1 माइनस सेक स्क्वायर पी का, तो सेक स्क्वायर पी 1 माइनस सेक स्क्वायर पी निकालने के लिए सेक निकालना पड़ेगा, और इसके बाद ना एक क्वेश्चन रहता है जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, पर्टिकुलर एंगल्स के लिए क्या वैल्यूज आती है। आराम से करिए बेटा सॉल्व, कोई जल्दी। मैम क्या आप चेक करके बताएंगी करेक्ट है या रॉन्ग है? हाँ बेटा वेट, करेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट, दोनों बच्चों का करेक्ट है। अच्छा, आप लोगों को कुछ हाफ ईयरली के बारे में इंफॉर्मेशन है, कब से हो रहे हैं? मैम हमारे 12 तारीख से है। कब से? 12 तारीख से मैम हमारे हैं, अभी मतलब डेट फिक्स नहीं है। कुछ बच्चे तो 20 के बाद बोल रहे हैं, 20 या 23 सितंबर। हाँ मैम, इतने तक ही होंगे शायद ही, क्योंकि मैम एंड में स्टार्ट होते हैं, पिछले साल भी अक्टूबर में हुए थे। हाँ बिल्कुल। अरे भाई कुछ बच्चे तो इतने होशियार है, मतलब क्या कर रहे हैं बेटा, आंसर तो देख के लगाओ, कुछ भी लगा रहे हो ऑप्शन बिना सॉल्व करे।
8 में से 6 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट। एक्सीलेंट। 15 में से 9 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। बेटा बहुत बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं, मतलब आप वो ऑप्शन चूज कर रहे हो जो करना ही नहीं चाहिए। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट करूँ। बहुत स्लो हो बेटा। मैम प्लीज मैम थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, बट देखिए इस मैंने क्वेश्चन गलती का कर दी थी आंसर मैम। आधे बच्चों ने सही किया, आधों ने गलत किया है। और बाकी तो ऐसे बच्चे हैं जो बस ऐसे ही क्लास में आ गए हैं बैठने, पोल में हाथ ही नहीं चल रहा। हो गया आपका, सॉरी दिवाकर हो गया। यस मैम डन। ठीक है, 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन 10 बी। स्टूडेंट्स ने। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो एक ऑप्शन डिस्कस करना है जो बहुत बच्चों ने टिक किया है जो कि गलत है। बेटा ये आप ये ऑप्शन चूज कैसे कर सकते हो? ये आंसर कब आता भाई, जब आपको मैं सिर्फ कॉट ए का वैल्यू पूछती, आपको 10 पी सॉरी कॉट पी पूछती, 10 पी आपको 4/3 दे रखा है और आप 3/4 कर रहे हो। कब आएगी 3/4? जब मैं आपको कॉट पी पूछूं, क्योंकि कॉट पी 10 पी का ऑपोजिट होता है। आप कैसे 3/4 लगा सकते हो? 10 और सेक में तो अभी तो मैंने कोई रिलेशन आपको बताया ही नहीं है ऐसा। फिर क्यों कर रहे हो? गलत कर रहे हो बेटा, ये आंसर आ ही नहीं सकता इसका। ये है P/B। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस आपको गिवन है। सेक आपका जो फॉर्मूला होता है, सेक P आपके लिए आएगा कॉस का अपोजिट। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए, आपको अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी ना। हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता, परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर, बेस इज 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। कुछ ये हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, इसकी वैल्यू आपको याद भी हो जाएगी। 4, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है। सो हाइपोटेन्यूज आ गया 5, मीन सेक पी आ गया 5/3।
बस वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस 5/3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ से 9 माइनस 25 ये आएगा -16/9 बेटा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। क्लियर है? यस मैम। सिंपल सा सवाल है बेटा। आप कैसे रेसिप्रोकल कर सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है। सेक का तो मैंने अभी आपको कोई रिलेशनशिप बताया नहीं, 10 से होता है बट रेसिप्रोकल नहीं होता वो। ठीक है, चलिए अब हमारा ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है जो आपके एनसीईआरटी में है, एक एग्जाम्पल में है और एक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है, कुछ इस तरीके का सवाल। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया PQR। PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, Q पे राइट एंगल है, मींस यहाँ है PQR है ना। आपको गिवन है PR और QR 25 सेंटीमीटर है। PR साइड और QR साइड को ऐड करोगे 25 आएगा। PQ आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाली साइड PQ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट मुश्किल क्या है यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा क्या मुश्किल है यहाँ पे? सवाल तो डायरेक्ट है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बताओ, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी? सोचो। मैम PR या फिर QR को किसी एक दूसरे के टर्म्स में अगर हम लिख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, मतलब कहने का ये मतलब है कि PR और QR आपको नहीं पता ना, यहाँ पे आपको उनके कंबाइंड वैल्यू पता है, लेकिन आपको दोनों के अलग अलग नहीं पता। कहने का मतलब है आपको ये साइड नहीं पता, PR और QR आपको दोनों के ऐड करके पता है। तो अगर अलग अलग वैल्यू पता हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना तो बहुत इजी रहेगा। सो क्या करेंगे, है ना? सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाने के। और कोई ऑप्शन है क्या? कुछ नहीं लगा सकती हूँ उसके अलावा। तो चलिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में लगाती हूँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे PR, परपेंडिकुलर है PQ, बेस इज QR। ठीक है, अब चलिए आपको सिर्फ PQ की वैल्यू पता है 5, बाकी ये वैल्यूज नहीं पता। सो मेरे को सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू मिलेगी, मेरे को दोनों नोन चाहिए, एक ही तभी अननोन निकल पाएगी। इसका मतलब कहने का मतलब क्या, ना मुझे PR पता ना QR, तो एक तो टर्म मुझे दूसरे के फॉर्म में चाहिए ना, तभी तो तीसरी वैल्यू निकालूंगी। अगर दोनों ही अननोन है मैं कैसे निकालूंगी साइड? नहीं निकाल सकती। तो यहाँ से मेरे पास एक ऑप्शन है, ये जो रिलेशन दिया है किसी को किसी के टर्म में मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ। क्या आप यहाँ पे PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR लिख सकते हो? QR को आप राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं? देखिए बताओ, ले जा सकते हैं? यस मैम। हाँ, इससे क्या होगा कि आपके सारी चीजें अब PR की QR की टर्म में हो जाएंगी। यहाँ PR की जगह आप लिखोगे 25 माइनस QR होल स्क्वायर, यहाँ पे QR स्क्वायर। अब QR की निकल जाएगी अब, क्योंकि सिर्फ QR अननोन है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा A माइनस B के होल के स्क्वायर का। चलो मैं ये साइड में कर देती हूँ, आप इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते बेटा। 25 माइनस QR का होल स्क्वायर है ना, इसमें लगाएंगे आप A माइनस B के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। सो A है 25, B है Q स्क्वायर, QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR। ये क्या है? सॉरी, 25 का स्क्वायर 625, QR का स्क्वायर Q स्क्वायर 25 इंटू 2 50 QR। ये सभी को क्लियर है जो मैंने आइडेंटिटी सॉल्व करी है? बेटा बहुत लेट हो दिव्या, बहुत लेट हो। चलिए बताइए, ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है क्लियर? मैंने कुछ नहीं किया, अभी यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है A माइनस B के होल स्क्वायर वाली। क्लियर? चलिए
तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू ना यहाँ रिप्लेस कर देती हूँ इसकी जगह 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर। देखिए यहाँ पे QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल, दोनों साइड कैंसिल हो सकते हैं अगर साइन सेम हो तो, है ना। 625 इस 25 को आप इधर लेके आ जाइए, माइनस का होगा, 50 को आप दूसरी साइड ले जाओ और प्लस का हो जाएगा। ये आएगा 600 इज इक्वल टू 50 QR। यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, QR कितना आ गया 60/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। वैल्यू ऑफ QR आ गई 12 सेंटीमीटर। QR आ गई तो PR भी आ जाएगा। PR क्या है 25 माइनस 12 कितना आया 13 सेंटीमीटर। सभी को क्लियर है? मैंने पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन था ये लगाने का, उससे मैंने तीनों साइड्स निकाल ली। QR PR PQ ऑलरेडी गिवन था। ऐसा क्यों किया? ताकि मुझे, क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी है ना, बाकी वो अब निकल जाएंगी। एक एक करके निकाल लेते हैं। साइन A, सॉरी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालने हैं? चलो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालने, हम तो किसी के भी निकाल सकते हैं। साइन P का भी निकाल सकते हो, R का भी, आपकी मर्जी। तो साइन R का निकाल लेती हूँ मैं। R के लिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए R के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेन्यूज है 30। यहीं से कॉसेक आ जाएगा, इसका अपोजिट कॉसेक R आएगा 13/5। कॉस R निकाल लो, बेस अपॉन हाइपोट, ये आया बेस आपका, इसके लिए बेस ये वाला हो जाएगा QR 12, हाइपोट है 13, कॉस का अपोजिट सेक आ जाएगा 13/12। फिर बचता है 10R, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, यहां से आ जाएगा कॉट R 12/5। आप देख सकते हो ना, जैसे ही मुझे, हाँ बेटा कैसे समझ आएगा? नहीं आएगा, आप लेट ज्वाइन करोगे तो कैसे आएगा बताओ दिव्या, है ना। क्लास के एंड में बताऊंगी, क्योंकि अब मैं एक बच्चे के लिए दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, एंड में रुक जाना, ठीक है। हाँ चलिए, सो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मेरे को रेसिप्रोकल से कितना इजी हो जाता है ना निकालना। साइन R है तो कॉसेक आ गया डायरेक्ट, कॉस है तो सेक आ गया, 10 है तो कॉट आ गया। क्या बाकी बच्चों को समझ में आया? एक ऐसी क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है ऐसी, अब मुझे नहीं पता एग्जाम्पल वाला है कैसा कौन सा है, और एक ऐसी एनसीईआरटी में। तो आप जो भी मैंने करवाया उसका दूसरा आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि अब मैं जो टॉपिक करवाने वाली हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए, फिर स्टार्ट करते हैं। मैम आप थोड़ी सी नीचे कर देंगे, स्लाइड क्वेश्चन देखना है। दिव्या आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम एक बार आप थोड़ी सी स्लाइड नीचे कर देंगी, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। ये है क्वेश्चन, तो क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन ही तो बोला था आपने, क्या नहीं दिख रहा? हाँ क्वेश्चन दिखा दिया मैंने बेटा दिव्या, शायद स्क्रीन फ्रीज हो गई आपके लिए, मैंने क्वेश्चन शो कर दिया बेटा। देखो ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझा दूंगी बट क्लास के एंड में, जब क्लास खत्म होने वाली होगी ना, रुक जाना जिसको नहीं समझ में आया है, ठीक है। कोई भी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दोबारा बता रही हूँ, एंड में रुक जाना। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। अच्छा आपने ये अपनी एनसीईआरटी में देखा होगा ना, ये टेबल बनी होगी,
साइन 30 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, है ना, वैसे कॉस Yes, ma'am. 45 की वैल्यू, है ना। तो यही हमारा इम्पोर्टेंट है। यस मैम, ये टेबल बनी हुई है। हाँ, देखो बेटा, रटने को आप रट के भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग निकल जाती है, ठीक है। बट अगर आप मुझसे पूछो कि आई कैसे, सो हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। डिराइव कैसे करते हैं पूरा नहीं बता रही, बट अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को रटना नहीं है कैसे आई, सो हम ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लेते हैं क्योंकि इसकी सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होता परपेंडिकुलर या कोई भी मीडियन वगैरह ड्रॉ करने में। मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये बी से ट्रायंगल है इक्विलेटरल, ठीक है। साइड ए होती है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, ये a/2 होगी, ये भी a/2 होगी, है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, होता है। अगर मैं इस वाले देखूं, अच्छा ये जो दोनों ट्रायंगल है ये आप बोल सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी Yes, मान ma'am. लो, यस कॉन्ग्रुएंट मैम, होगा बोल सकते ट्रायंगल हैं। एडी, बिल्कुल होगा, होगा ना। ये बस मैं थोड़ा सा ऊपर बेटा मैं आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग साइन कॉस टेन इन सब की वैल्यूज बता रही हूँ। वो है ना आपकी एनसीईआरटी की बुक में टेबल बनी होगी 8.2 से पहले, यस वहां मैम, पे बनी आपका हुई है। यूज होता है। यस मैम। हाँ, चलिए मैम तो क्या आप ये बता रही हैं कि ये सारे मतलब कि जो रेशियोज निकल के आए हैं, जैसे साइन 0, साइन 30 डिग्री, ये कैसे निकल के आए हैं? हाँ यही बता रही हूँ, ठीक है। देखो हमारे सिलेबस में सिर्फ 90 डिग्री तक है, बट ऐसा नहीं है ये 90 तक ही रहते हैं, ये आगे भी बढ़ते हैं। आप बड़ी क्लास में आओगे ना 11th ma'am. 12th में वहां पे आप देखोगे साइन 180, 270, 360 बहुत सारे एंगल्स होते हैं। ये ना अपने आप क्वाड्रेंट को रिपीट करते हैं, तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो बात की बात है। अभी में सिर्फ 90 तक का ही मतलब है। साइन का फॉर्मूला है, मैं 60 एंगल के देख लूं, इस एंगल 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ये वाला सामने एडी, है ना। और यस, हाँ, और हाइपोट क्या हो जाएगा इसके लिए, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एबी। Ma'am, AB. मैम एबी। हाँ ठीक है, इसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे एडी की वैल्यू पता नहीं है, एडी की वैल्यू पता नहीं है, तो पहले मैं क्या कर लेती हूँ, साइन 30 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। साइन 30 के लिए मीन्स देखो, अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है तो ये एंगल 30 के हो जाएंगे, एंगल भी तो बीच में से हाफ हो जाते हैं। साइन 30 की निकाल लूं, मतलब इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर अब बीडी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, एबी। तो बीडी क्या है बेटा, बीडी हमारा a/2 है, एबी हमारा a है या नहीं है, a से a कैंसिल, ये 1/2 आ गया। आपको पता है साइन 30 1/2 ही होता है या नहीं, बताओ। यस मैम, होता है ना। तो इसी तरीके से आप बाकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, 45 की अलग, 60 की अलग, 90 की अलग, किसी की भी निकाल सकते हो। सो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ही लिखा है। देखो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आप ये ना समझो कि मेरे को रटना पड़ रहा है ना, रटा नहीं है, ये निकाला गया है। समझ गए सभी, समझे या नहीं? यस मैम। ठीक है, रटा नहीं है कुछ भी, हमने निकाला है पर्टिकुलर लेके। बैटरी मैम। कम फिर है। जो ये मैम क्या आप दोबारा बता देंगी? हाँ हाँ बताते हो भी। लकी प्रिया क्या बोल रहे हो बेटा? मैम एक्चुअली मैं पूछ रही थी कि ये जो आपने बोला कि इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली एनसीईआरटी में मतलब कि ये सब लिखा हुआ था, तो मतलब ये एग्जाम में नहीं आते? नहीं, एग्जाम में ये नहीं पूछता कि भाई ड्राइव करो। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आएगा साइन 30, 40 की, 45 की, जहाँ वैल्यू आपको रिप्लेस करनी होगी,
यही आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया है क्योंकि वहां पे ये थोड़ा बहुत यूज होता है, एंगल के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके मैम। आपका कोई सवाल ऐसा नहीं आएगा कि आपको वैल्यू ड्राइव करने के लिए निकालने के लिए बोले। ठीक है बेटा, फोन चार्ज करके रखा करूं, लाइट नहीं थी। चलो कोई नहीं, आप बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना। चलिए आगे बढ़े अब हम। अब देखो आपको ये टेबल याद करने का, क्योंकि मेरे को टाइम सेव करना है, सबसे इजी तरीका है कि मेरे को साइन की वैल्यू बताओ। साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन जीरो की, साइन की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है ना। आपको रेंज भी गिवन होगा। क्या रिपीट? अच्छा सॉरी, हाँ रिपीट करने के लिए बोला था ना आपने। मैंने क्या किया है बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। मैंने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थर्ड साइड को बाइसेक्ट भी करेगा, एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। फिर मैंने क्या किया, साइन 30 की वैल्यू निकाली। जो मुझे फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? 30 के अकॉर्डिंग सामने वाली साइड BD जिसकी वैल्यू है A.2 और बेस है AB जिसकी वैल्यू है A। कैंसिल हो गया, A से A आया 1/2। ठीक दिव्या, बताओ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की अभी निकाली 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। अब ये पता है, बाकी सारी टेबल अभी आपके सामने बना देते हैं। कॉस में बिल्कुल रिवर्स कर दो, जहां पे खत्म वहां से शुरू। 1 √3/2, 1/2 √2, 1/2 0। साइन का जहां पे एंड है, कॉस वहां से स्टार्ट है, समझे? यस मैम समझ गए। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 0/1, 0/1। यस मैम, 0। 30 अपॉन इसका रेशियो मैम 1/√3। यस मैम √3। 1/√3 बेटा। मैम 1, ये 1 होगा मैम। ये कितना आएगा? यस मैम, √3। ये मैम मैम 1 है। और ये आएगा इन्फिनिटी, इंफिनिटी। है ना, क्योंकि 1 को 0 से डिवाइड ये मैम करते हो √3। हाँ इन्फिनिटी आता है ना, कोई वैल्यू ही नहीं है, इनफाइनाइट। मैम हाँ बोलो। ये जो आपने मतलब कि ये जो इन्फिनिटी का साइन क्यों बनाया, ये तो अनडिफाइंड होता है ना। हाँ तो क्योंकि 0 नीचे है। नॉट डिफाइंड ही तो है, नॉट डिफाइंड। लेकिन ये तो इन्फिनिटी का होता है ना। बेटा इसका साइन यही है, नॉट डिफाइंड। ओके मैम। ठीक है, मैम या आप- एनसीईआरटी की टेबल में तो नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है सीधा। तो आप एनसीईआरटी का ही लिख लो, नॉट डिफाइंड लिख लेते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइंड लिख लेते हैं। ओके चलिए, अब आगे के भी रेशियो निकाल सकते हैं। कॉसेक किसका अपोजिट होता है? मैम साइन का। साइन का। तो इसका रिवर्स कर दो मैम साइन का। हाँ, तो ये 1/0 हो जाएगा ना भाई। साइन 0 0 है, नॉट इसका डिफाइंड। रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल मैम नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होगा मैम ना। 1/0। हाँ, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आएगा। अगेन इसका रेसिप्रोकल करो, 2 आएगा। 2। इसका रेसिप्रोकल करो, √2 आएगा। इसका करो मैम √2 आएगा। और इसका रेसिप्रोकल करो, √3। 1 आएगा। समझ गए? 1 आएगा मैम। ठीक है, यस मैम। अब क्या कर सकते हैं इसके बाद, जैसे हमने इसका रिवर्स किया है ना साइन और कॉस का, वैसे ही सेक और कॉसेक का भी कर दो, सेम ऐसी। या चाहे तो आप कॉस से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ही आएगा। सभी को क्लियर है? चाहे तो आप कॉस से भी कर सकते हो। हाँ, इसमें सिर्फ साइन का याद करना है। अब साइन का भी याद आप रटने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई ये वैल्यू आती कैसे है।
ठीक है, यस मैम। बताइए। हाँ, हो गया। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे लास्ट में कॉट को भी आप 10 का उल्टा लिख सकते हो। यहां से शुरू करो, नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 0। समझ गए? मैम बताइए। सुनिए, जो कॉट का 90 डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होगा। यस, आप 10 का वो करो ना रिवर्स। कॉट हमारा 10 का उल्टा होता है नहीं? रेसिप्रोकल। मैम पर हमने तो 1 मतलब कि साइन अपॉन में कॉस होता है, तो 1 अपॉन में 0 हो चलो जाएगा, तो हम इसको उल्टा नहीं कर सकते। आप कॉस अपॉन में साइन लगा लो, तब भी तो यही आएगा, नॉट डिफाइंड। आएगा या नहीं? यस Yes, मैम, ma'am. क्योंकि वो 1/0 हो जाएगा ना, cos 1 है और Yes. sin 0 है और नीचे 0 तो नॉट डिफाइंड। यस, समझ गए? तो आपको याद करना है सिर्फ साइन थीटा का, बाकी ऐसे निकल जाएगी। देखो एग्जाम में आप सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले टेबल बनाते हो रफ वर्क पे। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ बेटा, जो भी बच्चा पूछ रहा है, मुझे वॉइस नहीं आ रही है। चैट सेक्शन में लिख दो अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बोल रहा है, बट मुझे वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, सभी को क्लियर है बेटा? टेबल बता दीजिए एक बार। ठीक है, तो एग्जाम में जब ये चैप्टर आएगा, सबसे पहला काम रफ वर्क में आप ये टेबल ही ड्रॉ करो, है ना? टाइम सेव हो जाता है। एग्जाम में जब कॉपी मिलती है उसके बाद टाइम मिलता है ना, सबसे पहले कॉपी ड्रॉ कर लेना। चलिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। देखो, अगर आप साइन और कॉस की टेबल देखोगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो साइन की वैल्यू है 0 से लेके 90 तक, 0 से 1 तक जाती है। 1 से ज्यादा हो रही है क्या? नहीं। साइन और कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है सभी को? मैम 0 से छोटी हो सकती है क्या? हाँ, 0 से छोटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब साइन 180 आता है ना, तो उसकी वैल्यू हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, लेकिन माइनस 1 से आगे कभी नहीं जाएगी। नहीं, 1 से आगे नहीं जाती। ठीक है, ओके मैम। चलिए। और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? मैम ये जो आपने सेकंड वाले पॉइंट में लिखा है कि एंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 0, लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज आना चाहिए ना। यहाँ पे डिक्रीज आएगा, बिल्कुल। यहाँ पे करेक्ट कर लेना इसे। ठीक है, टेबल फिर से रिपीट कर दूं। देखो बेटा, टेबल में कुछ नहीं है, आपको बस साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये तो वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, और बाकी इससे डिराइव होती है, क्योंकि बाकी आप ऑलरेडी जानते हो। साइन आ गया, अब जो कॉस थीटा आएगा इसका उल्टा, मतलब जो 90 है वो 0 हो जाएगा, 60 30, 45 के नीचे 45, 30 60 और 0 हो जाएगा 90। ऐसा हो जाता है, उल्टा लिखना स्टार्ट कर। जो साइन की लास्ट वैल्यू है वो कॉस की फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी। 10 कैसे निकालोगे? साइन और कॉस का डिवाइड करके। साइन और कॉस का डिवाइड करके। क्यों? क्योंकि भाई tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक कैसे निकालोगे? कॉसेक आप निकालोगे 1/sin थीटा करके। ठीक है, क्योंकि कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा।
तो जो भी वैल्यू है सबको रेसिप्रोकल 1 से डिवाइड कर दो या रेसिप्रोकल कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक तरह से रेसिप्रोकल कर दो साइन का, आ जाएगा। सेक मेरा क्या आएगा, सेक को आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे हमने साइन और कॉस को लिखा था रिवर्स ऑर्डर में, ये वैल्यू यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये लास्ट। ठीक है, कॉट को क्या कर सकते हो, सेम 10 के लिए रिवर्स में ऑर्डर में। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि साइन और कॉस मेरे रिवर्स में चल रहे हैं, कॉस और सेक मेरे रिवर्स में चल रहे हैं, और टेन और कॉट मेरे रिवर्स में चल रहे हैं, जो हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पे एक चीज उल्टी हो गई ना, साइन कॉस रिवर्स चल रहे हैं, टेन और कॉट हमारे उल्टे चल रहे हैं या नहीं, और वैसे ही हमारे कॉसेक और सेक उल्टे चल रहे हैं एक दूसरे के, मतलब लास्ट से शुरू पहले पे आ रही है वैल्यू। सभी ने नोटिस करा या नहीं किया ये वैल्यू, ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ? मैम किया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, साइन पता कॉस पता, साइन और कॉस से 10 निकाला, 10 से मैंने कॉट का कर लिया, है ना। बेटा टेबल याद करना ना मुश्किल नहीं है, अगर आप 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। चलिए, अब कॉसेक और सेक के बारे में क्या बोला है, इसकी वैल्यू देखो 1 से ज्यादा आ रही है, कॉसेक की वैल्यू आ रही है ना 1 से ज्यादा, 2 भी आई हुई है, आई है। साइन और कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं जा रही, लेकिन इसकी तो जा रही है। सेक और कॉसेक की हमारी वैल्यू 1 से ज्यादा जा रही है। ये हम वो चीज देख रहे हैं जो हमने वैल्यू निकालने के बाद चीजें नोटिस करी। ठीक है, चलिए अब कुछ इस तरीके के सवाल है नॉर्मल से, कि कैसे सवाल छोटे से शुरू करते हैं, कैसा आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा, देखो यहाँ पे ना हम प्रॉपर मल्टीप्लाई वर्ड नहीं यूज करते, सिंबल ऐसा कोई नहीं लगाएगा, आप एनसीईआरटी में देख लेना, हर जगह आपको ऐसा वर्ड दिख रहा होगा, डॉट। डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। क्या है डॉट का मतलब? मल्टीप्लाई। हम प्रॉपर क्रॉस का साइन यूज नहीं करते, ठीक है। तो वहां पे आपको डॉट नजर आए मीन्स मल्टीप्लाई करना है। मैम हम लेकिन क्रॉस का यूज कर सकते हैं ना? हाँ, प्लस का तो कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई के लिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं। नो मैम, मैं पूछ रही हूँ कि हम लोग डॉट की जगह मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट जब बड़ी क्लास में आते हो ना तो आप हमेशा ध्यान रखना डॉट का ही इस्तेमाल होता है, ये सिंबल है मल्टीप्लाई। चलो, कैसा क्वेश्चन है? आपसे बोला है कि जब थीटा 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। मीन्स आपको साइन 0 इंटू कॉस 0 निकालना है। बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होगा दोनों। मैम 0। कॉस 0 0 ही आएगा। 1 और फिर आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, यस वैसे मैम, आप 0 हो जाएगा। 30 पे निकाल सकते हो दोनों की, क्या आएगा? यस मैम। मैम √3/4 आएगा इसका आंसर। साइन 30 की वैल्यू, मैम 1/2। कॉस 30 की वैल्यू मैम √3/2। कितना आ गया? √3 अपॉन √4। रूट नहीं बेटा, सिंपल 4 आएगा। यस मैम, सिंपल 4, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। साइन 45 इंटू कॉस 45, दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 इंटू 1/√2, 1 अपॉन, है ना, √2 का √2 से करेंगे 2 आएगा। क्या सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप उसको बताना क्या आंसर आ रहा है। चैट सेक्शन में ही बताइएगा। सवाल है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, क्या वैल्यू आई? चैट सेक्शन में बताइए, ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, ऐड करना है इस बार, मल्टीप्लाई नहीं करना। मैम चैट सेक्शन में बताना है। हाँ बेटा, चैट सेक्शन में बताना है।
मैम डन। √2 प्लस √3/2। चलो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ, 1/√2 प्लस √3/2। एलसीएम लेना बेटा, एलसीएम। मैम इससे ये डिनोमिनेटर नहीं सॉरी डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन से हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं रैशनलाइज, बिल्कुल। नो मैम मैम ये नहीं लेकिन हो ये तो पाएगा मेरा शायद। डायरेक्टली सॉल्व हो गया। चलिए मैं करती हूँ। देखो आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, 2√2 आएगा, है ना? तो आएगा 2 प्लस √6, ये तो आएगा √3 इंटू यस मैम मैम यही आएगा। √2, 3 2 जा 6, 2√2। ठीक है, आप चाहे तो रैशनलाइज कर सकते हैं, चाहे यहीं पे छोड़ सकते हैं। क्लियर है? चाहे तो आप यहाँ मैम एक बार रैशनलाइज कर देंगे। √2 कॉमन ले लो ना, कितना आ गया यहाँ से? √3, यही आएगा। यस मैम मेरा सही है, ऐसे ही किया। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, रैशनलाइज करने की फिर नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर है सभी को? यस मैम। हाँ, तो आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही सवाल है, ठीक है, जिसमें आपको एंगल्स दिए होंगे, उनकी वैल्यूज निकाल के क्वेश्चन करने, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।